अब इस सेक्शन में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है उस पर फोकस करेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म होती है। अब एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पेरेंट प्लांट है वो क्या होता है, वो डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड वो कब होता है, वो अपनी स्पोरोफाइट जनरेशन में, यानी वो जनरेशन जो डोमिनेंट भी है और बिगर इन साइज भी है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है दैट इज द ओनली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर ही डिफरेंट जो है मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब जो फ्लावर के कंपोनेंट्स हैं वो एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं और उसको हम कहते हैं वर्ल्स। अब वर्ल्स क्या है कि सर्कुलर किस तरह से डिफरेंट लेयर्स एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी एक फ्लावर के अंदर अरेंज हुई हुई है, उसको हम वर्ल्स कहते हैं। अब अगर हम फ्लावर को देखें किसी, तो उसके जो आउटर 2 वर्ल्स होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनका एज सच रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो उसके जो इनर 2 वर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं। जितने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इनर 2 वर्ल्स के अंदर होते हैं। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 वर्ल्स जो हैं ये अरेंज हुए होते हैं एक फ्लावर के अंदर। अगर हम एक फ्लावर पे फोकस करें तो उसका जो आउटर रीजन है और आउटर मोस्ट वर्ल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। अब कैलिक्स जो है वो क्या है, वो ग्रीन कलर का होता है। आप नॉर्मली किसी फ्लावर को देखें तो उसके नीचे जो उसका जो स्टेम होता है उसके साथ जो ऊपर एक स्ट्रक्चर अटैच होता है ग्रीन सा, उसको हम कैलिक्स कह रहे होते हैं। अब कैलिक्स जो है उसके इंडिविजुअल यूनिट्स भी होते हैं, उनको हम लीफलेट्स कहते हैं। उन लीफलेट्स को हम एग्जैक्टली बोलते हैं सीपल्स। अब सीपल्स जो हैं वो इनर जो वर्ल्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं एट द बड स्टेज। यानी अगर आप लेट्स सपोज रोज की बात करें, जो उसकी कली होती है, कली को आप देखें तो वो ग्रीन कलर की होती है और वो बिल्कुल बंद होती है, बिल्कुल पूरी की पूरी ग्रीन होती है। देन कुछ अरसे बाद वो खिलती है और उसके अंदर से जो है वो फूल की जो पत्तियां हैं वो नजर आती हैं। तो बड स्टेज वो कली की स्टेज होती है और उस पर वो जो ऊपर आपको ग्रीन पत्तियां सी नजर आ रही होती हैं, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो है वो सीपल्स हैं। अब सीपल्स के अंदर जब फूल खिल जाता है तो जो आपको ब्राइट कलर्ड चीज़ नज़र आती है, जिसको हम एक्चुअली पेटल्स कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको एक्चुअली हम बायो में कोरोला बोलते हैं। अब कोरोला इज दैट पार्ट दैट इज ब्राइटली कलर्ड और वो यूजुअली डिफरेंट कलर्स का होता है। और ये जो है नेक्स्ट इनर वर्ल्ड है सीपल्स के बाद। अब हम इन्हीं वर्ल्ड्स की डिटेल में जाएंगे कि जो इनर 2 वर्ल्ड्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। अब एंड्रोशियम जो है बेसिकली वो 3rd वर्ल्ड बनता है। अब उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कह रहे होते हैं, स्टेमन। अब हर स्टेमन के पास एक थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है, लाइक ओवर हियर यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, कि ये जो सारा ग्रीन स्ट्रक्चर है दैट इज फिलामेंट। जबकि अगर फिलामेंट के हम दूसरे फ्री एंड के ऊपर देखें तो ऑल दिस येलो स्ट्रक्चर ओवर हियर दैट इज द एंथर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एंथर कह रहे होते हैं और एंथर जो है वो फिलामेंट के एक एंड से अटैच्ड होता है। दूसरी तरफ एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं। ये जो आप इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स ऐसे देख रहे हैं, ये हमारे पास जो हैं ये क्या हैं, पोलन सैक्स। अब पोलन सैक्स के अंदर क्या है, हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह रहे होते हैं। अब पोलन सैक्स के अंदर क्या होता है कि हम हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस इन पोलन, कि अब पोलन ग्रेन्स बनेंगे और वो क्या होंगे, वो हेप्लॉइड होंगे। फिर ये जो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होते हैं इनटू मेल गेमीटोफाइट जनरेशन। अब मेल गेमीटोफाइट जो जनरेशन है इसके दौरान कुछ और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इस जनरेशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोस्पोर का, वो इट अंडरगोज माइटोसिस, यानी एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो जाए विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल। अब माइटोसिस होती है और उसमें क्या होता है, माइटोसिस के रिजल्ट में इसके 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी सिर्फ उसके जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहे हैं, वो 2 न्यूक्लियाई उन्होंने बना दिए हैं। जो 2 न्यूक्लियाई हैं उसमें से एक न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को हम कहते हैं जनरेटिव
न्यूक्लियस। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो एक और दफ़ा माइटोसिस परफॉर्म करता है, इट अंडरगोज माइटोसिस अगेन, और वो क्या करता है, वो 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम एक मैच्योर जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर को देखें तो इट हैज़ अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म्स, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ऑल द मेल गेमीटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट, तो यहाँ तक जो है मेल गेमीटोफाइट जनरेशन कवर हो जाती। फिर इसके बाद बारी आ जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, दैट इज द 4th वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। और गाइनोशियम जो है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, बट इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मेल था, अब हम फीमेल डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स और पिस्टल्स। जितना जो सारे के सारा कार्पल है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बेसल ओवरी होता है, ओवरी के ऊपर क्या है, मिडल स्टाइल है, दरमियान में जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, दैट इज स्टाइल। एंड देन वी हैव एन अपर स्टिग्मा, जो टॉप पोर्शन है उसको हम कह रहे होते हैं स्टिग्मा। अब हर ओवरी के अंदर जो है बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ओवरी की वॉल का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं। अब हर ओव्यूल के अंदर एक हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये किस तरह होता है, ये म्यूसिस के थ्रू होता है। जो मैक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करता है इनटू फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन, क्योंकि हम पहले मेल को डिस्कस। अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस जो मैक्रोस्पोर है वो अंडरगो करता है माइटोसिस, यानी उसमें क्या हो रही है, माइटोसिस परफॉर्म होती है और उससे एक एग सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि उन्हें हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस। एग सेल और जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो हम क्या है, फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन है प्लांट की। अब हमने फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल और फीमेल उनको डिस्कस कर लिया और उनको इंडिविजुअली देख लिया है कि वो कैसे दिखते हैं। अब लेकिन अगर हम उनको कंबाइन करें, एक फ्लावर के अंदर देखें कि वो किस तरह से अरेंज होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बेस पे हमारे पास जो है वो ओवरी है, देन हमारे पास उसके बाहर वाली साइड पे सीपल्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, देन वी हैव पेटल्स। पेटल्स के अंदर वाले जो 2 वर्ल्स हैं उसमें हमारे पास क्या है, ओवरी आ जाता है, स्टाइल और स्टिग्मा, दैट इज द फीमेल पार्ट। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव फिलामेंट्स एंड एंथर्स, जिनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो इस तरह से जो एक पूरा फ्लावर है वो दिखता है और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अरेंज हुए होते हैं।